नमस्कार। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप अपनी जगह पर बहुत ही खुश और मस्त होंगे। आज मैं 26 जनवरी हमारा संविधान दिवस, गणतंत्र दिवस मना करके सायंकालीन समय के अंदर कुछ विचार कर रहा था। उसी विचार के दौरान मुझे कुछ आपसे बातें करने का मन हुआ और मैंने कहा क्यों नहीं कुछ विषय पर बात की जाए। तो मैंने अभी कुछ एक रहीम का दोहा पढ़ रहा था कि जिस प्रकार से हमारे देश ने आज़ादी प्राप्त की, आज़ादी के बाद संविधान बना, एक लंबा संघर्ष किया, बहुत सी कठिनाइयाँ आईं और उन कठिनाइयों के मद्देनज़र हम किस प्रकार से उनको पार पाया। ये एक बहुत लंबी संघर्ष कहानी है कि आज जिस स्वरूप में हम भारत देश को देख रहे हैं वो बहुत ही कठिनाइयों से होकर के गुजरा है और हमारे सामने हम सौभाग्यशाली हैं कि जिस स्वरूप में हम इस देश को देख रहे हैं उस स्वरूप को पाने के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी होंगी और दी भी हैं। और कुछ लोगों का तो पता ही नहीं है और बहुत से लोगों को हम याद भी करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी शहीदों को, उन सभी संविधान निर्माताओं को नमन करता हूं और आशा करता हूं कि इस प्रकार की सोच वाले व्यक्ति इस पावन और पवित्र धरा पर फिर से जन्म लेंगे और इस देश को और आगे ले जाने का काम करेंगे। तो मैं कह रहा था कि संघर्ष जीवन का एक स्वर्णिम गहना होता है और जो संघर्ष करता है निश्चित रूप से उसके जो फल होते हैं बहुत मीठे होते हैं। तो रहीम का एक दोहा है जो मुझे बहुत ही सूटेबल लगता है। वो कहते हैं कि जैसी परे सो सही रहे, जैसी परे सो सही रहे, कही रहीम यह देह, धरती ही पर परत है शीत धाम ओ में। वो कहता है कि हमारे शरीर को हर कठिनाई को सहना चाहिए या ऐसा होना चाहिए कि वो हर कठिनाई को सह सके, क्योंकि ये धरती जो है इस पर सर्दी भी पड़ती है, इस पे धूप भी पड़ती है और इस पे वर्षा भी पड़ती है और सभी परिस्थितियों को ये झेल जाती है। ठीक उसी प्रकार से मानव प्रकृति को भी इससे सीख लेनी चाहिए कि उसके पास जो भी जैसा भी समय है उसको हंस करके सहे और आगे बढ़े। हमारा देश निश्चित रूप से विकास की ओर अग्रसर है। बहुत सी लोगों के बीच में कुछ बातें हो सकती हैं, आलोचनात्मक तथ्य भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति सभी चीज़ों के लिए खुश नहीं हो सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आज की जो व्यवस्थाएं हैं, हालांकि हमारे देश के अंदर भ्रष्टाचार है और जो हमारी युवा पीढ़ी है वो भ्रष्टाचार को लेकर के, हमारा जो सामाजिक दायरा है वो भी भ्रष्टाचार को लेकर के, नशाखोरी को लेकर के, समाज में फैली कुरीतियों को लेकर के बहुत से ऐसे मसले हैं जो हमारी राष्ट्रीय समस्याएं बने हुए हैं। बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और आपका नशाखोरी है। तो इस प्रकार के जो कृत्य हैं वो कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास में रोड़ा बनते हैं। तो उनसे हमें समय रहते निपटना होगा और मैं समझता हूं कि आज की जो युवा पीढ़ी है, हालांकि सभी एक जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत से ऐसे युवा हैं जो आज देश को आगे ले जाना चाहते हैं। उनको मौका मिलना चाहिए और वो आगे बढ़ कर के अपना काम करें। तो आशा करता हूँ कि आप भारतीय गणतंत्र दिवस पर एक तो संकल्प जरूर लेंगे कि हम इस देश को संविधान के दायरे में रहते हुए बहुत अच्छी तरीके से आगे ले जाने का काम करेंगे। हालांकि बहुत से
कानून ऐसे हैं जो हमें बनते हैं हमारी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन फिर वो संकट खड़ा हो जाता है। इसके उदाहरण के रूप में हम बहुत से कानून ले सकते हैं कि जो बने हमारे हित के लिए थे, लेकिन वो ही हमारे समाज के लिए कई बार नुकसानदायक हो जाते हैं। उनके बारे में हम कभी फिर चर्चा करेंगे। लेकिन जितने भी कानून और नियम हैं, उन नियमों में रहते हुए, उन संविधान के दायरे में रहते हुए अगर हम देश का विकास करें तो निश्चित रूप से भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमें समय की महत्ता को समझना होगा, आगे बढ़ना होगा, कदम से कदम मिलाना होगा, ताल से ताल मिलानी होगी। विचारों की भिन्नता हो सकती है, लेकिन देश सबके लिए अहम होना चाहिए। ये बात हमारे जहन में होनी चाहिए। हमारे विचारों में मतभेद होने के कारण या विचारों के टकराने से सिर्फ देश का अहित नहीं करना है, हमें देश को उस ओर ले जाना है जिस ओर आने वाली पीढ़ी हमारे बारे में ये सोचे कि वास्तव में जो गई थी पीढ़ी, उसने हमारे देश के लिए या हमारे लिए बहुत अच्छा करके गई है। पैसा कुछ भी नहीं है आपके लिए। हाँ, जरूर सबको होती है, लेकिन ये भी नहीं है कि पैसा हर मर्ज की दवा है। अगर देश विकास नहीं करेगा, समाज विकास नहीं करेगा, तो पैसा किसी काम नहीं आएगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि हमें आगे बढ़ कर के काम करना चाहिए। युवाओं को इस ओर हमें मोड़ना चाहिए। आज मैं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलकें देख रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस प्रकार के जोश अगर वास्तविक धरातल पे आ जाएं, तो निश्चित रूप से ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि देश एक पुनः सशक्त और बहुत ही सुंदर देश का निर्माण हो सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि वो एक दिन के लिए होता है और दूसरे दिन वो ही ढाक के तीन पात हो जाते हैं। ये बात अच्छी नहीं है। अगर हमने मंच से कुछ कहा है तो उसका कोई असर होना चाहिए। मंच पर चढ़ करके हम बात करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए, वो अमल में लाया जाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ने का प्रयास करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और जब जो भी, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो नेतागण है, चाहे कोई और है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई भी है, अगर वो बात करता है और अपने जुबान से बात करता है तो निश्चित रूप से उसको अमल में लाना चाहिए, नहीं तो उसको नहीं बोलना चाहिए। अगर वो ऐसे करते हैं, और क्योंकि हमारी पुरानी रीत है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई। अगर हमने कुछ वचन दिया है, अगर हमने कुछ कहा है, क्योंकि आज सिर्फ बहकावे की बातें होती हैं, हमेशा लोगों को लालच में फंसाया जाता है, विभिन्न वादे किए जाते हैं और वो वादे पूरे नहीं होते हैं। जनता का विश्वास उठ जाता है कि ये लोग ऐसे ही करते हैं, जो मंचों से बोलते हैं, तो हमें तो लेना देना ही क्या है। जिनके हाथों में देश की बागडोर है, जिनके हाथों में प्रशासन की डोर है, वो अगर झूठ बोलेंगे तो निश्चित रूप से हम किसको कहेंगे कि आप सच बोलो। तो वास्तविकता यही है, धरातल पे काम होना चाहिए। अगर धरातल पर काम होगा तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारत जो मेरा देश है, वो जो हमारा देश है, वो एक ऐसा देश बन जाएगा जिसके बारे में हम कहीं सुना करते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया था, तो पुनः भी वो स्थापित हो सकता है। इसी आशा के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपका स्नेह और प्यार मेरे साथ बना रहे, और बहुत जल्द हम अन्य विषय लेकर के भी आपके सामने हाजिर होंगे। जय हिंद, जय भारत।